ईदर चैनल CCNA राउटिंग स्विचिंग की सर्टिफिकेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। CCNA ने ईदर चैनल को बाकायदा अपने कोर्स में इंट्रोड्यूस कराया है और बाकायदा इसको इम्पॉर्टेंट जो है वो कर दिया है कि ईदर चैनल जो है बहुत ज़रूरी है हमारे नेटवर्क की ग्रोथ के लिए और हमारे नेटवर्क को रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए। अगर एक स्विच हमारे नेटवर्क में कोई एक स्विच किसी दूसरे स्विच के साथ अगर कनेक्ट है और यकीनन वो इधर वायर के साथ कनेक्ट होगा और अगर वो वायर हमारा ख़राब हो जाता है तो ये होगा कि हमारा जो नेटवर्क है वो ब्रेक हो जाएगा और हमें काफ़ी परेशानी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम अपने स्विच के साथ दो वायर्स जो हैं, एक वायर जो है सपोर्ट के लिए इसके साथ लगा दें, यानी कि दो वायर्स जो हैं वो लगा दें कि अगर इन दोनों में से कोई एक वायर अगर ख़राब हो जाती है तो दूसरी वायर जो है वो सेम टाइम में हमें बैकअप प्रोवाइड करे। तो स्विचिंग लाइन में इसी प्रोसेस को ईदर चैनल कहते हैं। इस वक्त हमने देखा कि दो ईदर वायर्स जो हैं वो मैंने कनेक्ट की हैं दोनों स्विचेस पे, लेकिन यहाँ से मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक हमारा जो इंटरफेस है वो ग्रीन शो कर रहा है और दूसरा इंटरफेस का एक साइड हमारे पास ग्रीन है और दूसरी साइड हमारे पास ऑरेंज शो कर रही है। इसका मतलब ये है कि सिस्को ने जो अपने राउटर्स और स्विचेस हैं उन पे STP यानी कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है उसको भी कॉन्फ़िगर कर दिया है और ऑलरेडी इस पर कॉन्फ़िगर होता है, जिसकी बेस पर हमारे पास लूप जनरेट नहीं होता। लूप क्या होता है कि अगर मैं यहाँ से कोई पैकेट इस राउटर इस स्विच से हमारे पास अगर कोई पैकेट इस स्विच पर जाएगा तो यकीनन एक ही रास्ते से वो इस स्विच तक पहुँचेगा। लेकिन अगर हमारे पास ये रास्ता अगर हमारे पास ख़राब हो जाता है तो हमने एक बैकअप रास्ता भी इसमें लगाया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास नेटवर्क जो है वो ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अभी चूँकि दोनों इंटरफेस हमारे पास बिल्कुल सही पोजीशन पे वर्क कर रहे हैं तो इसलिए दोनों स्विचेस ने आपस में इलेक्शन किया और इलेक्शन के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि ये वाला जो स्विच है हमारे पास S1, ये स्विच जो है इसको हर वक्त ऑन, इसके पोर्ट्स को हर वक्त ऑन रहना है और जो हमारे पास दूसरा स्विच है S2, इसके एक पोर्ट को ऑन रहना है और दूसरे पोर्ट को इसको ब्लॉकिंग मोड पर चला जाना है। ऑरेंज का मतलब ये है कि ये ब्लॉकिंग मोड पर है और ग्रीन का मतलब ये है कि ये फॉरवर्डिंग मोड पर हमारे पास मौजूद है। लेकिन ईदर चैनल जो है उसका मकसद ये है कि हम दो इंटरफेस को एक लॉजिकल इंटरफेस बना लें। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नेटवर्क में एक रिडंडेंसी प्रोवाइड करने के लिए, अब यहाँ पर मैंने दो इंटरफेस जो हैं वो मैंने लगा दिए हैं अपने दोनों स्विचेस के साथ, और ये समझ लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर दो VLANs वर्क कर रही हैं, इस स्विच पर भी और इस स्विच पर भी हमारे पास दो VLANs वर्क कर रही हैं और ये PCs हमारे कनेक्ट हैं हमारे स्विचेस के साथ। दो VLANs हमारे पास वर्क कर रही हैं। एक VLAN है VLAN 10 के नाम से और दूसरी VLAN जो है हमारे पास वो VLAN 20 के नाम से हमारे पास चल रही हैं। अब हमने इन दो VLANs को हर वक्त जो है हम नहीं चाहते कि ये VLANs किसी भी तरह से नेटवर्क की किसी भी, अगर कोई पोर्ट ख़राब हो जाता है या हमारे पास कोई इंटरफेस ख़राब हो जाता है तो हमारा नेटवर्क जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा नेटवर्क ब्रेक हो, इसलिए हमने दो ईथरनेट के वायर जो हैं अपने स्विच के साथ लगा दिए हैं। यानी एक रिडंडेंसी का हमने प्रोविज़न यहाँ पे रखा है कि अगर एक इंटरफेस हमारे पास ख़राब हो जाता है दूसरा इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करेगा। लेकिन चूँकि हम ईदर चैनल को देख रहे हैं, ईदर चैनल का मकसद ये है कि वो इन दोनों इंटरफेस को एक लॉजिकल इंटरफेस बना देगा। यानी कि इन दोनों इंटरफेस को एक इंटरफेस काउंट करेगा वो,
इसको हम कहते हैं ईदर चैनल। एक लॉजिकल इंटरफेस बना देगा। इस वक्त तो हमने कोई इस पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं की, हमने सिर्फ ये ईथरनेट की वायर्स हमने लगाई हैं। तो एक जो हमारे पास इंटरफेस है वो दोनों साइड से ओपन है, और एक इंटरफेस जो है हमारा S1 की साइड से ओपन है और दूसरी साइड से वो ब्लॉकिंग स्टेज पर हमारे पास आ रहा है। ईदर चैनल बेसिकली जो है दोनों इंटरफेस को वो बाउंड कर देगा और एक लॉजिकल इंटरफेस बना देगा, जिससे हमें दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड होगी, हमारा नेटवर्क अगर कोई भी एक इंटरफेस इसमें से ख़राब हो जाता है दूसरा इंटरफेस ऑटोमेटिकली ओपन रहेगा और हमारी जो नेटवर्क है वो ब्रेक नहीं होगा। और दूसरा हमें स्पीड प्रोवाइड होगी। इस वक्त जो हमारी दो वीलेंस चल रही हैं S1 पे S10 और S20, और इसी तरह S2 पे S10 और S20 जो हमारे पास चल रही है, इनको अगर ज़्यादा बैंडविड्थ हमें प्रोवाइड करनी होगी तो हम ईदर चैनल के थ्रू जो है अपने पोर्ट्स को आपस में बंडल कर देंगे। पोर्ट्स को बंडल करने से ये होगा कि हमारी जो स्पीड है वो इस वक्त डबल हो जाएगी। इस वक्त जो ये दो पोर्ट्स हैं हमारे पास, ये गीगाबिट के पोर्ट हैं, ये गिग के पोर्ट हैं हमारे पास। ये गीगाबिट के पोर्ट्स हमारे पास हैं इस वक्त दोनों, यानी कि एक पोर्ट जो है वो 1000 Mbps है और दूसरा पोर्ट भी हमारा 1000 Mbps है। इस तरह हमारे पास ये अगर दोनों को हम आपस में बंडल कर देते हैं तो हमारे पास 2000 Mbps जो है हमारे पास स्पीड बैंडविड्थ हमारे पास आ जाता है। तो अब हम देखेंगे ईदर चैनल। अब ईदर चैनल की अगर हम बात करते हैं तो ईदर चैनल का मतलब ये है कि लॉजिकल इंटरफेस, ये दो इंटरफेस को एक लॉजिकल इंटरफेस बना देगा और हमें रिडंडेंसी प्रोवाइड करेगा। अब इसमें दो प्रोटोकॉल्स हैं। एक प्रोटोकॉल हमारे पास जो है वो LACP है, यानी कि लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ओपन स्टैंडर्ड है। वो ऑब्वियसली एक हमारे पास सिस्को का स्विच है, और अगर हमारे पास दूसरा सिस्को का स्विच ना हो और वो भी मैनेजेबल स्विच हो तो हम LACP को कॉन्फ़िगर करेंगे ईदर चैनल के लिए। और अगर हमारे पास दोनों साइड पर सिस्को के स्विच होंगे तो हम PAGP यानी पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल यानी सिस्को ओनली, जैसे कि अभी मैं पैकेट ट्रे से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास इस वक्त दोनों ही साइड पर सिस्को के स्विचेस हैं, तो हम PAGP जो है इस पर कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन PAGP सिस्को टू सिस्को कॉन्फ़िगर होता है जो कि हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम इस पर LACP को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ईदर चैनल क्या है? ईदर चैनल जो कि मैं आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ कि हम मैन्युअली इस पर ईदर चैनल से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे।